हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो अभी तक आपने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में तो जान ही लिया होगा, जिसके चलते जो इंडियन है वो बहुत ज़्यादा बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और इसके लिए दूसरे ऐप पे भी स्विच करना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेप नहीं लिया गया था, कोई भी कदम नहीं उठाया गया था। लेकिन फाइनली हमारे इंडियन गवर्नमेंट के जो IT मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, उनकी तरफ से व्हाट्सएप के CEO को लेटर लिखा गया है और उसमें उन्होंने क्या बताया है आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। तो बात कर लीजिए, जो व्हाट्सअप अपनी जो बहुत सारे डेटा ले रहा था, अगर थोड़ी कुछ डेटा लेता जो उनके काम के लिए, क्योंकि जो व्हाट्सअप एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो उनकी जो ऐप्स होती है उनके हिसाब से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी वो सेट कर सकते हैं। लेकिन जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा डेटा ले रहे थे। इसके लिए सिक्योरिटी के रीजन से बात की तो एक खतरे का एक ऐप बन चुका था। इसके लिए जो हमारे IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने व्हाट्सअप के जो CEO है उनको लेटर लिखते हुए साफ साफ बताया है कि आपने ये जो प्राइवेसी पॉलिसी जो लाई है वो सरासर गलत है, आप इससे विड्रॉ कीजिए यानी आप इसे वापस ले लीजिए, इसमें कोई भी सुधार नहीं करना है या फिर जो आपने डेट आगे बढ़ा इससे कोई मतलब नहीं, आप इसे वापस ले लीजिए। अगर आप वापस नहीं करते तो बहुत सारे लोग के मन में ये आ रहा होगा कि व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी हालत में व्हाट्सएप इंडिया में बैन नहीं होगा, क्योंकि व्हाट्सएप को पता है कि इंडिया का बहुत बड़ा एक लार्जेस्ट यूजर बेस है, यस एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट मार्केट है। अगर इंडिया में अगर वो बैन हो जाता तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, क्योंकि अपने हाल फिलहाल में देखा ही टिकटॉक बैन हुआ तो टिकटॉक को कितना घाटा हुआ, PUBG बैन हुआ तो PUBG को कितना घाटा हो गया। यानी बात कीजिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में ही है, हालांकि चाइना में है, लेकिन ये सब तो वैसे ऑलरेडी बैन ही है, तो सेकंड पे आने की वजह से ये फर्स्ट पे आ जाता है। तो अगर कोई भी जो ऐप होता है या फिर कोई भी जो बिजनेसमैन होता है वो कभी सोचेगा नहीं कि मैं इंडिया में बैन हो जाऊँ, क्योंकि अगर इंडिया में बैन होता है तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो व्हाट्सएप की तरफ से जो प्राइवेसी के लिए इन्होंने जो लेटर लिखा है उसका अभी तक जवाब नहीं आया है, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है इसका रिप्लाई वो ज़रूर देंगे, ये प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेंगे या इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, यानी कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अगर एक बार बोल दिया तो बोल दिया। और अगर बात करें तो ये एक पार्लियामेंट कमेटी भी बनाएंगे, जैसे उसको बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपने ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी क्यों लाया है, इसका रीज़न क्या है। और अगले थर्सडे, आज भी थर्सडे लेकिन अगले थर्सडे, यस आज से ठीक एक हफ्ते बाद 7 दिन बाद ये पूछा जाएगा। एक कमेटी पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई है और व्हाट्सएप को वो जो फेसबुक, आपको पता ही है कि जो व्हाट्सएप है वो फेसबुक का ही है, इसके लिए फेसबुक वालों को बुलाया जाएगा और साफ साफ पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया है, क्या रीज़न है। क्योंकि सिक्योरिटी के रीजन देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात निकल जाती है। और हालांकि बात करें तो यूरोपियन कंट्री में व्हाट्सएप का जो नियम है वो लागू नहीं होता है। ये ऐसी बात की यूरोपियन कंट्री US UK कनाडा, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज होती हैं उनमें यूरोपियन यूनियन चलता है, इसके चलते वहाँ पे व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी ला ही नहीं सकता है, इसीलिए वहाँ पे छोड़ के इस जगह पे ला रहा है। अगर आप इंडिया में हो तो नहीं एग्री करते हो तो आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। हालांकि इतना विरोध हुआ, उसके बाद व्हाट्सएप को थोड़ा दिमाग आया, उन्होंने क्या किया, इसे ना चेंजेस किया, ना इसमें कोई बदलाव किया, ना इसे वापस लिया। क्या किया, अभी तक 8 फरवरी था, अब उसे बढ़ा के 15 मई कर दिया है। लेकिन ये बात अच्छा है कि हमारे IT मिनिस्टर ने लेटर लिखा है और वो अभी ध्यान भी दे रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने साफ साफ बताया है कि हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को और अच्छी तरह से मजबूत करेंगे, इसके लिए नए नए कानून लाएंगे, नियम लाएंगे, जिससे जो हमारे इतना बड़ी यूजर बेस है, इतनी सारी जनसंख्या है, उनका जो डेटा है वो सेफ और सिक्योर रखा जाएगा। तो मैं पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ कि अभी तक इंडिया में कोई भी डेटा का ध्यान नहीं रखा जाता था, लेकिन अब उन्हें पता चल चुका है कि जितना हमारा पैसा इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारा डेटा इंपॉर्टेंट है। कई मामलों में तो पैसे से ज़्यादा हमारा डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए अब ध्यान दे रहे हैं और इसके लिए बहुत बड़े बड़े कानून और बहुत बड़े नियम भी लाएंगे, जो हमारे IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ बताया भी है। तो बहुत अच्छी बात निकल के आती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगले थर्सडे यानी गुरुवार को जब फेसबुक को बुलाया जाएगा वो आएंगे, बात करेंगे, तो देखते हैं हमारे पार्लियामेंट जो कमेटी, जो एक सदस्य की कमेटी बनाएगी, वो क्या डिसीजन लेते हैं। तो चलेगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलेगा। और अगर इसका हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दीजिए, और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।